अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, अमरीका से कुछ खबरें हमारे पास इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक दावे किए गए हैं और मुसद्दिक़ा ज़राए हैं सदर ट्रंप के कैंप के अंदर जो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक उनके बेटों को, जो कि पिछले साल बड़ी एक्टिव उन्होंने जो है लॉबिंग की है वाशिंगटन डीसी के अंदर, लेकिन जिस वक्त उनको बुलाया गया उस वक्त जिन लोगों ने उनको आगे से हैंडल किया, वो लोग काम पीछे से जो है किसी और के लिए शायद कर रहे थे। वाज़े तौर के ऊपर पता लगता है सही लोगों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, क्योंकि उस वक़्त वैसे भी कांग्रेस जो है वो छुट्टी के ऊपर थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान जो हैं, वो जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, उनकी वालिदा जो हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम है, गोल्डस्मिथ ख़ानदान दुनिया के अंदर जाना जाता है। उनके मामू की जो है वो आगे से शादी जो हुई हुई है, वो रॉथस्चाइल्ड के अंदर हुई हुई है, जो दुनिया के मालिकों में चंद बड़े ख़ानदानों में समझे जाते हैं, जिनके पास असल पैसा है। आसिम मुनीर और शरीफ भी उनके लेवल के ऊपर नेड़े-नेड़े भी नहीं लगते, और उनके पास क्लास भी है, ओल्ड मनी है और इन्फ्लुएंस है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की तरफ से कुछ पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से वो खुल के नहीं खेल रहे, लेकिन हमें जो इत्तलात मिली हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इमरान खान की रिहाई से बराह रास्त उनका ताल्लुक है। अब आपको पता ही है कि कुछ अरसे पहले मैंने ये खबर दी थी कि, और मुझे ये खबर दी गई थी सदर ट्रंप के कैंप की तरफ से ही, इसके ऊपर बातचीत की गई थी कि आसिम मुनीर को ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिलीफ दे और इमरान खान के साथ मामलात ठीक करे। ये अमेरिका से कहा जा रहा है, सदर ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन आसिम मुनीर इसको सीरियस नहीं ले रहा। और हमें ये बताया गया था कि आसिम मुनीर, क्योंकि उसने कोई उसको वो काना है शरीफों का, और यूनाइटेड ऑफिसर्स उनके को कहते हैं जी पैदाइशी पटवारी है, लेकिन पर उससे ज्यादा बढ़ के ये सौदा है। ये सौदा जो है ये लंदन प्लान के मुताबिक हुआ है, तो शरीफों ने भी तो कोई गारंटियां लेके रखी हुई हैं। लेकिन आसिम मुनीर की मजबूरी है कि वो, इतनी बड़ी मजबूरी है, कोई इतनी बड़ी इसकी वीडियोस हैं या इतने बड़े सबूत हैं और इतनी बड़ी गारंटीज हैं कि, और जारी बात है कि लेन देन के मामलात होते हैं, कि आसिम मुनीर अमेरिका के कहने के बावजूद इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड करने की बात हो रही है, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। और ये मामला अमेरिका बराह रास्त, तो ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल से मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपको मैं उसके सबूत भी दिखा देता हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, तो इमरान खान के साथ उनका एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप कायम हो गया था, और उसके बाद से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान बुलाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा एक गहरा ताल्लुक इमरान खान के साथ इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि सऊदीया में मुझे अपना सफीर समझे। और इमरान खान से कहा गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, तो इमरान खान बजाय इसके कि अपनी ज़ात के लिए कुछ मांगते, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कैदी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो सऊदी अरब की जेलों के अंदर हैं, उनको छोड़ा जाए। अब उसके बाद अब मैंने ये रिपोर्ट भी की, चलें ये आप कहेंगे कि ये तो भाई पुरानी बात है, तो चलें पुरानी बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको ले जाता हूँ 9 जनवरी 2025। ठीक है जी, 9 जनवरी 2025 को मैंने रिपोर्ट की, ब्रेकिंग न्यूज़ के काबिल एतमाद ज़राए ने तस्दीक की है कि मोहम्मद बिन ज़ायद, इनका जो बॉस इन्होंने बनाया हुआ है, शेख तमीम बिन हम्माद बिन खलीफत सानी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आसिम मुनीर को पैगाम भेजा कि इमरान खान की रिहाई पर जोर दिया है। तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। और मैंने मजीद रिपोर्टिंग फिर 13 मई 2024 में इससे पहले भी की थी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जराये का दावा है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सियासी इस्तेकाम की वापसी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी से इनकार कर दिया है। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब साबिक वजीर आजम इमरान खान के सामने मुनसिफाना सलूक का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, ये ज़ाहिर बात है कि वो इसको एज अ लीवर यूज़ कर रहे थे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है वो अमेरिका के साथ मिलके ही चलते हैं, और जो लेटेस्ट बातचीत हुई वो भी अमेरिका के साथ मिलके ही उन्हें की, लेकिन इन्होंने उसके नतीजे के अंदर घड़ी वाला ड्रामा रचाया। वो उमर फारूक ज़हूर को इस्तेमाल किया, जिसको सदारती अवार्ड्स ये बार-बार दे रहे हैं, जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नॉर्वे में आज दिन तक मौजूद है। और इन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के भी कान भरने की कोशिश की, अपनी चे चालाकी करने की कोशिश की। अब मैं पूरे चे से जो लफ्ज़ शुरू होता है वो तो नहीं बता सकता, कराची वाले आपको बता देंगे उससे क्या बनता है, पंजाब वालों को भी पता है। ये चे चालाकी करने की कोशिश, डिसेप्शन करने की कोशिश वाज़ेह करती है कि आसिम मुनीर का बहुत बड़ा कोई स्टेक है, इन्वॉल्व है, बहुत बुरे तरीके से शरीफों के आगे फंसा हुआ है, जो अमेरिका को भी इनकार कर रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक अमेरिका से क्योंकि डॉलर नहीं आ रहे,
तो ये चाइना की तरफ देख रहा है कि मैं चाइना के कैंप में पक्का पक्का चला जाऊं, दोनों तरफ खेलता रहूं जब तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होता। और इस ट्रांजिशन की तरफ वो जा रहा है, जाहिर बात है कि फिर अमेरिका भी जो है इतना आसान तो नहीं है उनके साथ डिसंगेज करना इन हालात के अंदर। ये मामलात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को सदर ट्रंप की जो पर्सनल लॉबी है उसके अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी जो है, वो सऊदीया में तो उन्होंने जो किया उमर फारूक जहूर के जरिए मैंने आपको बता दिया। इमरान खान के उनके जहाज के किस्से, मदीना और मक्का के गंदे किस्से, उनकी रेपुटेशन को जो है खराब करने की कोशिश की गई। अमेरिका में भी ओवरसीज पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानीज के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की गई, सदर ट्रंप के कान भरे गए, लॉबिंग की गई। और खास तौर के ऊपर जो इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पाकिस्तानीज थे, जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको काबू किया गया। डर्टी हैरी ने उनसे जाके मुलाकातें की, उनको इन्फ्लुएंस किया गया, उनकी बुला के आईएसआई हेडक्वार्टर में मुलाकातें करवाई गई। पीटीआई के रहनुमा इसके अंदर शामिल थे, आतिफ खान इसके अंदर शामिल थे, गंडापुर के क्लास फेलो हैं, गंडापुर इसके अंदर शामिल था। इन सब लोगों ने अमेरिका के अंदर भी सदर ट्रंप और जो लॉबिंग एफर्ट्स थी उनको कमजोर करने के लिए एक अहम तरीन किरदार अदा किया। और बजाय इसके कि इमरान खान के बारे में जो भी बातचीत सदर ट्रंप की तरफ से भी की गई थी, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं अब, वो सदर ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था, उनके कैंप की तरफ से आसिम मुनीर को मुलाकात में कहा गया था कि भाई आपको सऊदीज भी कह रहे हैं, आपको फ्रेंडली कंट्री सारी कह रही हैं जिनके खर्चे के ऊपर आपकी हुकूमत चल रही है, कि इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड की जाए। कोई इमरान खान को छोड़ने की बात तो नहीं हो रही ना जी, इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड करने की बात हो रही है। अगर इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड की जाए और इमरान खान को हुकूमत में वापस लाने की बात तो नहीं हो रही। उनको कहा जा रहा है कि यार गिव हिम सम रिलीफ, ताकि अवाम में जो सेंटिमेंट है वो कम से कम इस तरह तो ना हो ना जिस तरह हो। लेकिन आसिम मुनीर जाती तौर के ऊपर इतना बड़ा जिद्दी आदमी है, इतना शदीद जिद्दी आदमी है, इतना बड़ा अनापरस्त आदमी है। और पाकिस्तान के फौजी जर्नैल ये जानते हैं, जब जनरल नईम खालिद लोधी लिखते हैं कि कुछ अनापरस्त लोग अपनी अना साइड पे छोड़ दें, तो वो अना असल में आसिम मुनीर की अना है, जिसको इमरान खान तो नहीं डील करते हैं। इमरान खान तो कहते हैं जहनी मरीज है साला, यही कहते हैं ना। तो इमरान खान जिसको जहनी मरीज कह रहे हैं, तो वो जहनी मरीज तो किसी सूरत भी जो है वो बाज नहीं आने वाला। तो फिर नया उसको कहा गया है सदर ट्रंप की तरफ से, सदर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, उसके बाद भी बाज नहीं आने वाला। और फिर जब इमरान खान की फैमिली इन्वॉल्व होती है, उनके बेटे इन्वॉल्व होते हैं, जमाइमा खान, उनके बेटों की वालदा इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक दुनिया की टॉप की फैमिलीज के अंदर उनका शुमार किया जाता है। तो एक तो कदगन इमरान खान की तरफ से लगाई जाती है, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह जो है वो इसमें उनका गुज़िश्ता ससुराल, उनके बेटों का नानका शामिल हो। अब वो क्यों नहीं चाहते कि बेटों का नानका शामिल हो? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि बेटों का नानका क्यों नहीं शामिल हो, जो नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते कि बेटों का नानका शामिल हो, क्योंकि मुल्ला मिलिट्री अलायंस को ये मवाद मिल, पाकिस्तान तो चला ही मुल्ला मिलिट्री अलायंस रहा है ना जी। पाकिस्तान मुल्ला मिलिट्री अलायंस चलाता है, तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस को ये मवाद मिल जाएगा कि ये यहूदी साजिश है, क्योंकि जाहिर बात है गोल्डस्मिथ रॉथस्चाइल्ड हैं तो जाने माने खानदान, बड़े खानदान है, यहूदी खानदान है। तो इमरान खान को पता है कि ये फिर उसको यहूदी साजिश बोलेंगे। हालांकि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में जिसके ये टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं और खुद इसराइल के में मिन्नत तरला कर रहे हैं, और इसराइल में तल अवीव के अंदर भी ये जा रहे हैं, वहां पे मुल्ला मिलिट्री अलायंस नहीं बोलता। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस वही अलायंस है जो कि अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ भी फतवा दे रहा है जाके, और कल कला को मौका मिला तो चाइना के खिलाफ भी दे देगा, अमेरिका के खिलाफ भी दे देगा। ठीक है, ये मौलवी जो है, सरकारी मौलवी, तनख्वाहदार मौलवी, इनका काम तो यही है। तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत को समझते हुए पहले बात तो ये है कि इसलिए अपने बेटों को फ्रंट के ऊपर उन्होंने मना किया हुआ है कि आप मत आओ और इस मामलात में मत पड़ो। लेकिन भाई वो औलाद है, जाहिर बात है, औलाद है और उनका एक इन्फ्लुएंस भी है। और उनको अगर आप हाईजैक, आपको लगता है कि आप किसी डॉक्टर को भिजवा के या पीटीआई ओवरसीज जो आपने तोड़ ली है उसके जरिए आप इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। ठीक है, वो बच्चे हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस तो है, उनके भी बड़े मौजूद हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये इस वक्त जो चल रही है बातचीत, इस बैकग्राउंड के पेश नजर जो मैंने आपको बताया है, सदर ट्रंप का कैंप कहता है कि हमने हर तरह की कोशिश करके आराम प्यार से इसको और तरीके से समझाने की कोशिश कर ली है आसिम मुनीर को, इसको समझ नहीं आ रही। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से और इनके अपने बॉस सदर मुत्तहदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जैद की तरफ से भी कहा गया कि यार उसको रिलीज रिलीफ करो, रिलीफ दो। लेकिन आसिम मुनीर इतना कोई बंधा हुआ है अना के आगे भी, न सिर्फ अना के आगे, बल्कि जो सौदा करके रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगा है और रिटायरमेंट के बाद जो है वो फील्ड मार्शल बना है, उसमें भी इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि वो किसी सूरत ये बात मानने के ऊपर तैयार नहीं है। उल्टा
چاہتا ہے کہ میں نئے الائنس بنا لوں چائنا کے ساتھ، ڈبل گیم، جو کہ جرنیلوں کا پرانا طریقہ کار ہے. تو اب ان کی بس ہو گئی ہے. صدر ٹرمپ کا جو کیمپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح نہیں سدھرے گا. اب اس کے ایک ہی حل ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا ایک کیمپ کہتا ہے، جو وہاں پہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جمائمہ گولڈ سمتھ اور عمران خان کے بیٹوں کی جو لابنگ ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہے، بہت ہائیسٹ لیول پہ. ان کو تو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان کی ریلیز جو ہے وہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں، اور اٹ از ان دا پائپ لائن. لیکن پہلے عاصم منیر کا علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ عاصم منیر جو ہے وہ 1.5 سیاڑا بن رہا ہے. اور سیاڑا کہاں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے گوں ہی کھاتا ہے. پنجابی کی مثال ہے ایک بڑی فیمس. تو یہاں یہ جو سیانا کہاں بن رہا ہے عاصم منیر، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ ہوا تھا، اور ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. اور اب دیکھیں استعفے کی جگہ اگر یہ استعفیٰ بھی نہیں دے، یہ ہنری کسنجر کا اس وقت آپ کو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے جو ایوب خان میں انہوں نے کہا تھا کہ استعفیٰ میں نے دے دیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. لیکن بہرحال یہ تو صرف اس کی کرنے کی باتیں تھیں. جنرل موسیٰ خان اس کے ساتھ تھا، لیکن یحییٰ خان نے اور باقیوں نے مل کے بندوق کی زور کے اوپر اس سے استعفیٰ لیا تھا، جس طرح مشرف سے جنرل کیانی نے جو ہے استعفیٰ لے لیا تھا. اور اسی طرح اب لگتا ہے کہ عاصم منیر کے استعفے کی بہت جلدی باری آ گئی ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت یہ چاہتا تھا اور وہ ہو گیا تھا. اب بھی امریکہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاڑا سمجھتا ہے. عاصم منیر جو وعدے کرتا ہے وہ پورے تو کر نہیں سکتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنا لے گا. تو یہ بیوقوف بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بچے بٹھا کے ہمارے صدر کے جو دوست ہیں اس کے بچے بٹھا کے ان کو کہانیاں سنائے گا اور وہ کہانیاں ہم مان جائیں گے، تو وہ امریکہ والے کہتے ہیں کہ بہت بڑی بیوقوفی ہے اس کی. اس کے ساتھ ہوگا وہی جو ایوب خان کے ساتھ ہوا تھا، اور ایوب خان کے ساتھ اگر نہیں ہوا تو پھر ضیاء الحق کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ میں یہ تو صرف انالیسس دے رہا ہوں، نیوز آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. پیسے ان کے پاس آ نہیں رہے ہیں، پلے نہیں تہلا تے کر دی میلا میلا. ہونا اس کے ساتھ وہی ہے جو ایوب خان کے ساتھ ہونا ہے. اور آپ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، ان کی اتنی بڑکوں کے باوجود کیا سعودی عرب نے ان کو کوئی انویسٹمنٹ دے دی ہے؟ ان کی اتنی بڑکوں کے باوجود متحدہ عرب امارات سے بھی جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ صرف کنٹرول زیادہ کر رہی ہے. انویسٹمنٹ اسٹریٹجک کنٹرول ہے، پیچھے اسرائیل کا بھی اسٹریٹجک انفلوئنس اس کے اندر شامل ہے. لیکن ایک حد سے آگے کچھ بھی نہیں وہ دے رہے، مزید قرضے بھی نہیں دے رہے. اب آئی ایم ایف کی منت ترلا کرنے اردلی اعظم کو بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں پیسہ دکھاؤ. تو اس صورتحال کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی بیٹوں کو اور جمائمہ خان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ تھوڑا صبر رکھو، صبر کرو، آزاد عمران خان ہوگا ہی ہوگا. لیکن عاصم منیر کو پہلے جانا ہوگا، کیونکہ یہ بندہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک تمہیں بات آرام پیار سے عزت کے ساتھ بتا رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تم بہت 1.5 سیانے بن رہے ہو اور تم گیمیں ڈال رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری گیم چل جائے گی. تو تم سے پہلے ایوب خان بھی سمجھتا تھا کہ اس کی گیم چل جائے گی، ضیاء الحق بھی سمجھتا تھا اس کی گیم چل جائے گی، مشرف بھی ڈبل گیم کر رہا تھا لیکن تم سے بہت سیاڑا تھا، لیکن اس نے کچھ عرصے ڈبل گیم چلا لی تھی. تمہاری ڈبل گیم تو پہلے دن سے ہی ایکسپوز ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر ہی تمہارا ہی کیمپ سب کچھ خبریں باہر آؤٹ کر رہا ہے. تو پھر تم کس طرح یہ کام جو کر رہے ہو یہ چلا پاؤ گے؟ یہ ڈرامے جو تم کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کل کے بچے ابھی جو جن کی ابھی جو ہے وہ مونچھ داڑھی بھی پوری نہیں نکلی، وہ ان سے ملاقاتیں کر کے امریکہ کے جھنڈے لگوا کے اگر تم معاملات چلا لو گے؟ تو صدر ٹرمپ کے کیمپ کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے. یہ پھدو لگانے چلا ہے ان لوگوں کو جن کا 200-300 سالہ تجربہ ہے تم جیسے لوگوں کو چلانے کا دنیا بھر کے اندر. یہ پیغام ہے، میں تو صرف میسنجر ہوں جو آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اور عمران خان سے متعلق یہ بتایا جا چکا ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان کو آزادی ضروری ہے، کیونکہ پبلک یہ چاہتی ہے. اور پبلک فوری طور کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی دستی کیوں نہیں کچھ کرتے، تو دستی اگر کچھ کریں تو پھر علاقہ خطہ پورا ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، اور اس طرح کا خطہ ڈی سٹیبلائز کرنا آسان بھی نہیں ہے. چائنا کو بھی انہوں نے آن بورڈ کیا ہوا ہے، جی ایچ کیو نے، ان کو بھی پھدو لگا رہے ہیں. وہ بھی مجبور بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، ان کو پتا تو ہے یہ دو نمبری کرتے ہیں. لیکن چائنا کا سسٹم فلا یہ ہے، جس طرح سعودی عرب کا سسٹم فلا یہ ہے کہ ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے ان کے اندر، بے تحاشا ہے. اور جو بھی فیصلہ وہ رائل کورٹ میں، اور رائل کورٹ کو چاروں طرف سے ریڈ ٹیپ نے گھیرا ہوا ہے. اسی طرح جو چائنیز کا پرابلم ہے وہ ریڈ ٹیپ کا ایشو نہیں ہے، ان کا ایشو یہ ہے کہ جو بھی کروانا ہوتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے ان کے ذریعے ہی کرواتے ہیں. امریکہ کی طرح جو ہے وہ آؤٹ آف باکس سولوشن ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں.
اور آف کورس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام کے اوپر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ احتجاج کس لیول کے اوپر کرتی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں میرا شیخ غیاث احمد صاحب کے ساتھ پروگرام اتوار والے دن کا جو ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دن کے وقت جو ہے کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی عوام نے ہی, جتنی جلدی عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی اتنی جلدی حالات بنے ہوئے آلریڈی اس کے جانے کے, اور یہ جائے گا اور عمران خان ہی آئے گا, اور کوئی سلوشن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے ویڈیو کو. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.